सो हेलो माय फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, सब बढ़िया, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम बताना। आज हम लोग बात करने वाले हैं ये एक्सरसाइज 1A का क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है। इसको पहले समझते हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब ब्लैंक्स मतलब क्या होता है? खाली स्थान। मतलब खाली स्थान में भरो। फिल मतलब भरना, इन मतलब में खाली स्थान में भरो विथ द करेक्ट सिंबल, मतलब सही सिंबल के साथ। ठीक है, वो सिंबल क्या है? दिस दिस एंड दिस, मतलब ग्रेटर देन, इक्वल टू, फिर लेस देन। तो तीनों में से जो भी आपको दिखता है वो करें। तो आपको पता है कि जो ग्रेटर देन है, इक्वल टू है ये, और ये आपका है जो रेशनल नंबर है। RS अग्रवाल सर का किताब है, आपको पता ही होगा, भारतीय भवन भी जिनको बोलते हैं, जो किताब कंपनी है। तो ये है -3/7 और 6/-13। ठीक है, हमको इस दोनों को कंपेयर करना है। इसका मतलब तो कंपेयर करना ही हुआ ना भाई, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, मतलब तो कंपेयर करना हुआ। तो कंपेयर करके हमको ये सिंबल को डालना है। ओके, शायद आपको मैंने पहले काफ़ी क्लासेस में बताया था कि कंपेयर कैसे करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। उस तरीके में सबसे बेहतर तरीका जो मुझे समझ आता है, उसमें लगता है डिनोमिनेटर, मतलब जो नीचे वाला जो हर है, ठीक है, डिनोमिनेटर, उसको इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल कर देते हैं तो फिर जो ऊपर बढ़ता है नॉमिनेटर, उसको ही बस हम लोग देखते हैं और उसके हिसाब से फिर हम लोग बड़ा छोटा का बात करते हैं। ये जो आप लोग को लग रहा हो कि -30 नीचे है तो माइनस है, तो फिर कैसे बात करेंगे? तो इसका कुछ करना नहीं होता है। इसको देखिए माइनस कैसे हटाया जाता है। जब भी आपको नीचे माइनस आए तो इसको कैसे हटाते हैं, आप यहाँ पे देखिए। ये है -3/7, ठीक है, इसको रखते हैं। ये जो 6/-13 है, इसको हटाने के लिए आपको -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। इधर भी करते हैं -1 से और इधर भी करते हैं -1 से, समझे? तो ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो -3/7, ये मैं डिटेल में करके बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या सोचना है, इतना ज़्यादा नहीं करना है। ओके, ऊपर हो गया -6, चूँकि माइनस एक ही टर्म है, एक ही वो माइनस है, तो 6 से गुना हुआ तो -6 हो जाएगा। ये हो गया, ये -13 × -1, ये प्योर 13 हो जाएगा, है ना। तो अब आपको नीचे से आपका जो है माइनस हट गया, ऊपर चला गया। तो आप डायरेक्ट भी -13 को -6 लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट लिख रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है। बिना रीजन जाने कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ओके, तो चलते हैं। अब क्या है, आपको पता है कि डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, LCM लेते हैं। यहाँ 7 और 13 है तो LCM इसका क्या आएगा, आपको पता है। कहाँ पर लिख दें, इधर लिख देते हैं LCM, ठीक है, इसका आएगा 91, है ना। 13 × 7, ठीक है, आएगा। ओके, तो जब ये 91 आएगा तो मतलब हमको नीचे 91 लाना है फ्रैक्शन में। ओके, तो आपको मैं डिटेल में बता दिया हूँ सब कुछ, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ। तो 7 है, नीचे 91 लाना है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 13 से, और ऊपर भी 13 से। ठीक है, ऐसे करते हैं। -6, 13, इसमें 91 लाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें तो 7 भी करना पड़ेगा, है ना। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो गया? ठीक है, ये हो गया 30 -39, नीचे वाला हो गया 91, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो गया ऊपर? 42, है ना बाबू, और ये हो गया 91। अब सामने दिख रहा है, चूँकि हमको अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, कुछ नहीं करना है। अब ऊपर वाला देखना है, चूँकि माइनस में छोटा वाला बड़ा होता है, नहीं, जैसे -39 है और -42 है, इसमें बड़ा कौन होगा? अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप नंबर लाइन के साथ समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे 0 है, इधर 1 है, तो इधर इंक्रीज होते जा रहा है ना भाई। इधर क्या है, -1, तो इधर 0 से इधर घटते जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको बात किया जाए कि बताओ -2 बड़ा है कि -1, तब बोलोगे ऑब्वियसली बात है -1 बड़ा है, चूँकि ये इधर ऐसे इंक्रीज होते चला जाता है आगे, है ना। तो उसी तरह से जो छोटा वाला टर्म है, छोटा वाला जो माइनस में टर्म है, ये बड़ा होगा। ओके, तो जो सिंबल होगा 1, 2, 3, इसमें से क्या लिखेंगे हम ऐसे? ग्रेटर देन, समझे, है ना। ये हो गया आपका। और चूंकि -39 91 क्या था, -3/7 था, ठीक है, इसको ऐसे करके, ठीक है, और 6/-13, तो ऐसे करके भी आप ऐसे लिख सकते हैं आंसर डायरेक्ट। समझ में आया बात, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ है जो हम लोग बनाएंगे। तो अब आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 5/-13, तो इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -5/13। ये ऐसा कैसे हुआ, आपको पिछला क्वेश्चन मैंने बताया अच्छे से। ओके, तो ये सब ध्यान देना है। खाली स्थान है, ठीक है, -35/91। तो आप देखोगे कि
ये जो है जहाँ कटने वाला होगा ना, कट कर लेना। कटने से क्या होता है, चीज़ें छोटी हो जाती हैं, तो छोटी होने के बाद आपको जो गुना LCM जो भी करना होगा वो आपके लिए आसान थोड़ा सा हो जाएगा। अब देखो 35/91 है ना, तो ऊपर दोनों क्या है, कॉमन डिवाइजर कितना है, 7 है, ठीक है, तो 7 से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 से 7 टाइम्स, ठीक है, 35। ये होगा कितना से 13 से, ठीक है, 13 से 7 टाइम्स, तो क्या बच गया 5/13। तो इधर भी -5, तो इधर भी आपका हो गया -5/13 और इधर भी हो गया आपको -5/13। तो क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, ठीक है, ये हो गया। अगर आपको दिल है तो आप इसका डिनोमिनेटर सेम करके बना सकते हैं। 13 और ये 91 का एलसीएम निकाल लीजिए, ओके, और जैसे आपको आता है वैसे भी कर लीजिए, बात सेम ही है, ओके। नंबर तीसरा, ये -2 है, आप ऐसा भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो थर्ड वाला है, आप -13 को 5 से भागा दें, ठीक है, तो 5 दूना 10 है ना, 5 3 15 में 2 और 3 के बीच में आएगा, लेकिन है माइनस में, ठीक है, तो माइनस में है 2 और 3 के, मतलब 2 से बड़ा है और माइनस में है, और 2 है जो अकेला 2 है, तो ये छोटा है, मतलब इस हिसाब से, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, बड़ा है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, धड़ाम, है ना। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सिंपल से करते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो तो मेरे को सही नहीं लगता है, तो हम ये करते हैं। तो -2 को नीचे 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर नीचे 5 ला रहे हैं तो ऊपर ही 5 से गुना करना पड़ेगा, है ना, और क्या है -13 और ये 5 है, ओके। तो 5 दूना 10, -10/5, ठीक है, -13/5, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब बता बड़ा कौन सा हुआ, ये 10 है, -10 और -13, तो नोमिनेटर में क्या देखेंगे, जो छोटा वाला है वो बड़ा हो जाएगा माइनस में, ठीक है, तो माइनस वाली टर्म में तो ये बड़ा हो जाएगा, देखो सेम बात हुआ ना, यही है। अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस है जो आपका है चौथा, पाँचवा, छठा, ठीक है, इसको बनाते हैं फटाफट। तो -2/3 है, अब 5/8 है, तो इसको माइनस ऊपर कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो चलिए करते हैं। हाँ, 8 या 24, तो इसका जो भी लघुत्तम एलसीएम होगा वो हो जाएगा 24, ठीक है, तो -2/3, इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा 24 लाने के लिए, ठीक है, और ये खाली स्थान जो है सो है, ये है -5 हो गया, ये 8 हो गया, इसमें गुना करना पड़ेगा 3 से, ये हो गया, है ना, तो ये हो गया क्या -16, ये हो गया 24, ये हो गया खाली स्थान आपका, ये हो गया -15, ये हो गया 24। अब बताओ, डिनोमिनेटर सेम है ना, और माइनस वाला टर्म है तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना, इसका मतलब ऐसे हो जाएगा, क्लियर। चलो बनाते हैं पाँचवा, 0 है ना, ये चूँकि माइनस माइनस है तो कट जाएगा, तो हो जाएगा प्लस, तो टोटल टर्म में हो जाएगा प्लस, मतलब कि अगर 0 ऐसे है, ठीक है, तो 3/5 टोटल प्लस हो गया। तो प्लस जानते हो ना, 0 हमेशा ही बड़ा होता है, क्योंकि 0 के आगे 0 जैसे ही खत्म हो, 0 यहाँ पर है, यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते एक डिग वो प्लस में हो जाता है, तो ये तो ऑटोमेटिक प्लस में है ही, तो ये हमेशा बड़ा होगा, 3/5 बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव वाला टर्म हमेशा बड़ा होगा, ये भी हो गया। अब ये है आपका -8 बटा, तो ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, बस डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो -8 है ना, इसको 90 कर देते हैं, ठीक है, तो 9 गुना 10, ऊपर भी 10 से गुना होगा, है ना, ये हो गया खाली स्थान, -9/10, ये हो जाएगा 9 से गुना, ऊपर भी 9 से गुना, तो क्या हो जाएगा -80/90, खाली स्थान, ये हो जाएगा 81, ये हो गया 90, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम, माइनस वाला कौन है, ये 81 है, ये 80 है, तो इधर हो जाएगा बड़ा, तो मतलब ऐसे हो जाएगा, क्लियर। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हुआ तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम पे आने का मन हो तो इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, अंकित आइकॉनिक 8 करके है अभी, तो आप आ सकते हो, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर, मतलब जो फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित जो नीचे लिखा हुआ रेशनल नंबर्स है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब क्या, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब क्या, जो बढ़ रहा है, जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, पहले आप 0 साल के थे, फिर 1 साल के हो गए, फिर 2 साल के हो गए, तो मतलब क्या, पहले कम रहता है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ओके, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो हमको करना है, तो सिंपल सी बात, आपको सब कुछ पता ही है, यहाँ तो कुछ नहीं, मेन तो क्वेश्चन है आपको 1A का स्टार्टिंग वाला था, वहाँ समझना था, ठीक है, ये तो आपका ईजी है। तो हम पहले इसको पता है ना, 4/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/-9 को -4/9, ये मत पूछना कैसे माइनस कर दिए, मैं सब कुछ पहले बता चुका हूँ, फिर पिटाई होगा, ठीक है। ये हो गया -5/12,
ठीक है। 7 मतलब -7 डिवाइडेड बाय 18, और ये तो -2/3 है, ये है। तो आप 9, 12, 18, 3 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये हो गया, और क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बच गया 2, ये हो गया, ये हो गया। तो क्या होगा, 3 3 9, 2 18, 2 36। ठीक है, इसका जो एलसीएम है आपका 36 आ गया। तो 36 एलसीएम आ गया, तो डिनोमिनेटर का सेम कर देते हैं 36 से, है ना, 36। तो अब डिनोमिनेटर को कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, ठीक है, समझ लेना ज़रा, थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा मैं। तो ये हो जाएगा 4 को 16 माइनस, ठीक है, ये 36, ठीक है, और ये है 3, तो -15 बटा में 36, ये है 18 दूनी, तो ये हो गया -14 डिवाइडेड बाय 36, ये हो गया 2, है ना, ये हो गया 12 दूनी 24, ये हो गया आपका, है ना, 36। ठीक है, अब देख लो डिनोमिनेटर सेम, ऊपर सब माइनस में है ना, तो सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हमको चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है, तो पहले सबसे छोटा, तो छोटा वाला ये हो जाएगा -24 बटा में 36, है ना, ऐसे हो जाएगा। ओके, उसके बाद 16 वाला, ठीक है, 36, उसके बाद 16 के बाद 15 -15 डिवाइडेड बाई 36, अब फिर -14 36, है ना। अब इसके सामने जो जो था उसको आप लिख दो, वही आंसर हो गया। फिर 24 बटा में 36 कौन था जी बाबू, -2 बटा में 3, है ना, और -16 बटा में 36 था 4 बटा में -9, कॉमा काला दे रहा, ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, -15 बटा में 36 कौन था, -5 बटा में 12, ठीक है। अब बच गया -14 बटा में 36, 7 बटा में -18, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, इजी है। दूसरा हम चलते हैं, इसमें भी वही है। देखो, अगर कहीं कटता है तो कट कर सकते हैं, छोटा हो जाएगा, एलसीएम लेने में आसानी होगा। ये यहाँ से कट जाएगा, तो इसको कर लेते हैं। -3 बटा में 4, -5 बटा में 12, -7 बटा में 16, और ये हो जाएगा 3 3 3 9 38 24, ठीक है। तो हो जाएगा -3 बटा में 8, ठीक है। अब 4 12 16 8 का एलसीएम, ठीक है, 4 से डायरेक्ट काटते हैं, 1 3 4 2, अब काटते हैं 2 से, कहाँ लो उतना मत दर्द करेगा, है ना। 3 दूनी 6 दूनी 18 चौका, है ना, 72, हाँ, 4 दूनी 8 24 दूनी 48 ना होगा महाराज है ना। तो इसका एलसीएम गाइज, इसका एलसीएम जो हो गया आपका, है ना, वो हो गया 48, है ना। तो अब सारा डिनोमिनेटर 48 कर देते हैं, तो -3 ये हो जाएगा 12, तो -36 बरचौ 48, ठीक है। ये हो जाएगा -5, है ना, बरचौ 48, तो 5 का 20, नीचे 48, 7 16 48 7 21, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया -18, ये हो गया 48, ठीक है। सबको अब सरियाते हैं सेंडिंग ऑर्डर में ठीक है। ये हो जाएगा आपका सबसे छोटा लगाना है 36, तो ये 36 सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। 36 के बाद 21, उसके बाद 20, उसके बाद 18, ठीक है। तो 36 बटा में 48, ये है -3 बटा में 4, -21 बटा में 48 थर्ड नंबर, ठीक है, -7 बटा में 16, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे कैसे लिख रहा हूँ, तो बस वही करना है, टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। ओके, ये हो गया। अब फिर है आपका
2 हो गया 20 बट्टा में 48, सेकंड वाला 5 बट्टा में -12, ठीक है। और सबसे बड़ा हो गया -18, है ना। तो हो गया 9 बट्टा में -24। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से 2 और इसमें बचा हुआ है, 2 और बना लेना है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके। 8वां का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसका जो है 5, 10, 15, 20 का जो एलसीएम है वो आना है 60, ठीक है। 60 आएगा तो फटाफट करते हैं। तो इसको बनाना है हमको 60, तो 12 से गुना होगा तो ऊपर में हो जाएगा 36, मतलब -36, चूँकि माइनस वाला ऊपर चला जाएगा और नीचे तो 60 होगा ही। 7 बटा 6 तो 7 6 42 बटा में 60, 15 चौका 11 44, ठीक है। ये हो जाएगा 60, 20 33 39, है ना, हो जाएगा 60। चलिए करते हैं फटाफट, कौन है सबसे छोटा, तो बड़ा वाला सबसे छोटा हो जाएगा, तो हो जाएगा ये -44, -44 बटा में 60, उसके बाद हो जाएगा 42 बटा में 60, उसके बाद हो जाएगा बाबू 39 माइनस वाला बटा में 60, फिर -36 बटा में 60, ठीक है। तो 44 वाला कौन था टर्म, -11 बटा में 15, ये हो जाएगा आपका सबसे छोटा। और है -42 हो गया -7 बटा में 10, 39 वाला हो गया -13 बटा में 20, ठीक है। और हो गया 36, ये हो गया 3 बटा में -5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत गर्मी लग रहा है भाई ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको फटाफट करते हैं। 12 तो बचा 48 हो जाएगा, ठीक है। 84 नीचे हो जाएगा, 14 छक है तो 9 छक 54 हो जाएगा ऊपर में, ये हो जाएगा 84, ठीक है। 38 84 तो -33 39, 23 दूनी 46, 42 दूनी तो 23 दूनी 46, नीचे 84। सबसे छोटा सबसे बड़ा वाला होगा, ठीक है। तो -54 बटा में 84, ये हो गया 54 के बाद 48, -48 बटा में 84, ठीक है। उसके बाद 46, है ना। उसके बाद आपका बच गया 39, सिंपल। अब इसका जो है आपका लिख दो। -54 कौन था, सेकंड वाला था, तो -9 बटा में 14। 48 वाला फर्स्ट, -4 बटा में 7, कॉमा क्यों दे रहा हूँ, ये हो गया 46, ये हो गया -23 बटा में 42, बच गया कौन 39, ये था अपना थर्ड वाला 13 बटा -28, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9, सेम ही है। असेंडिंग का उल्टा मतलब डिसेंडिंग, मतलब कि घटते क्रम, मतलब पहले आपके पास क्या होगा, पहले बड़ा वाला संख्या होगा, उसके बाद छोटा वाला आएगा, है ना। बड़ा छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसे कर करके हमारा ये है। तो यहाँ पर है 2/1 है, -2 है, तो ये 1 ही होगा, मतलब -2/1, 6 3 और 3 का जो एलसीएम है वो होगा आपका क्या 6 होगा, है, मतलब डिनोमिनेटर 6 करना है। तो इसको 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, -12 होगा, ये नीचे 6 हो जाएगा, हाँ, है ना। ये 6 तो है ही, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलो, ये -8 बटा में 3, तो 16 बटा में 6, बुझा रहा है। 1/3 तो हो जाएगा 2/6। ये तो प्लस में है भाई कि माइनस में है, ये सारा का सारा जो है जो प्लस, सॉरी ये वाला 1/3 है जो प्लस में है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में बोल रहा है तो पॉजिटिव वाला सबसे बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो 2/6 विल बी ग्रेटर, है ना, विल बी ग्रेटेस्ट एक्चुअली में है। एंड उसके बाद क्या होगा, छोटा वाला बड़ा होगा, तो -12/6, फिर होगा -13/6, फिर होगा -16/6, है ना। अब इसको जो ओरिजिनल था नंबर, रेशनल नंबर, उससे इसको एक्सचेंज कर देते हैं। 2/6 कौन था भाई, 1/3, है ना। -12 बटा में 6 -2, ठीक है। -13 बटा में 6
तो खुद दे है ना। -16/6 ये हो गया आपका 8/-3। क्वेश्चन नंबर 1 9 का कंप्लीट। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा बताना आपको आवाज़ बस सही आ रही है ना, है ना। 10 15 20 30, इसका जो हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 60। एलसीएम मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, सबसे कम मल्टीपल जो सबसे कट जाए, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला मल्टीपल, तो एलसीएम 60 हो गया, तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको 60 बनाना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा -18। देखो अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं डायरेक्ट कैसे कर दे रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, ऐसे हवा में मत पढ़ते चल जाना, उतारते छापते चल जाना, है ना। ऊपर हो जाएगा क्या 15 चौका तो 7 चौका 28, ऊपर हो जाएगा -28, है ना। और ना समझ में आए तो 2 मिनट रुक करके देख लेना, क्या कि किए तो किए कैसे, सोचना, अपना दिमाग लगाना, ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल करोगे तब बढ़ेगा। ये हो गया -33, ये हो गया 60, ठीक है। ये हो गया -34, ये हो गया 60, ठीक है। अब हमको सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है -18, -18 आई जी, तो अस्सी है, ये तो अपने आप में मतलब कि है 18 28 33 34। क्या पहले सबसे बड़ा चाहिए फिर उससे बड़ा, नहीं देख रहे हो, -18 सबसे बड़ा है तो सबसे आगे है चूँकि डिसेंडिंग ऑर्डर है, उसके बाद 28, उसके बाद 33 34, ये तो ऑटोमेटिक लाइन में लगा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, तो कुछ करना नहीं है। तो ये जेम का त्यों है, तो इसको क्या ही करें, इसको फिर हूबहू लिख देते हैं, -3/10 विल बी ग्रेटेस्ट हेयर, ठीक है। फिर 7/-15, -11/-20, फिर 17/-30, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और है, तीसरा और चौथा। हेलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला इसका एलसीएम हो जाए 24, निकाल के आप देख लेना, मैं तो निकाल लिया, ठीक है। तो अब इसको 24 सारा डिनोमिनेटर 24 करते हैं, तो हो जाएगा 6 चौक 24, 5 चौका 20, 24, है ना। ये 12 2 होगा, तो यहाँ होगा -14 डिवाइडेड बाई 24, है ना। ये हो जाएगा 39 माइनस में, ये हो जाएगा 24, ये तो 24 ऑलरेडी है ही, लेकिन ऊपर बस 23 हो जाएगा, ठीक है। ये अब देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा -14/24 है। उसके बाद 20 वाला, तो -20/24, उसके बाद -23/24, उसके बाद -39/24। खेल ख़त्म, इसके सामने जो है वो लिख दो जो, ठीक है। ये हो जाएगा 7/12 ग्रेटर 20 हो गया आपका -5/6। 23 वाला हो गया कौन सा, ये तो खुद ही है ना, -24 बच गया 1, वो हो गया -13/8। हाँ एक, चलो ये हो गया। इसका एलसीएम आप निकाल लेना, इसको सीधा कर देते हैं, कहाँ गया इसका एलसीएम है जो अपना, ठीक है 132 है। इसको करते 132 करने के लिए क्या करना, 12 10 120, 12 1 12, इसे 12 से गुना होगा, ठीक है। तो ये जब 12 से गुना हो तो ऊपर भी होगा, तो 12 10 120 माइनस ये हो जाएगा 132। देखो इस सारा गुना जो मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो घबराना नहीं, थोड़ा सा पूछ लेना, नहीं तो कुछ अपने दिमाग से काम हम कर लेना। ये हो गया, ये हो गया, ये होगा 6 से, ठीक है। तो ये होगा ऊपर होगा 114, ये हो जाएगा 132, है ना। ये हो गया 33, 3 चौका 3 चौका 4 में 23 चौका, है ना, 33 69 23 92, ठीक है। तो ये हो जाएगा 92, ये हो जाएगा 132, ये हो गया 39। तो 3 3 दिया 12 120 में से 3 कम गया तो 117 माइनस में 100, ठीक है। ये हो गया। अब कर देना है, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा -92 132 ग्रेटर 92 के बाद 114 माइनस वाला, है ना।
उसके बाद 117, उसके बाद 120, ठीक है। देन इसके बाद जो भी है सामने उसको रख देंगे, -23/33 ग्रेटर, और हो जाएगा -19/22 ग्रेटर देन 117, -39/44 ग्रेटर देन -10/11। ये आपका हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि समझना है ट्रू कौन होगा फॉल्स कौन होगा। मैं बता दूंगा, उसको छाप मत लेना है, ठीक है, फेयर मत बना लेना। इसको समझना है, दिमाग में हटा लेना है कि ऐसा कोई सवाल बाद में आए तो कोई दिक्कत ना हो। तो समझते हैं। बोले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब नीचे दिया हुआ कथन, स्टेटमेंट मतलब क्या, जो आदमी कुछ बोलता है उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। दिया हुआ स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है, मतलब सही है, एंड विच आर फॉल्स, और कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, सारा के सारा होल नंबर है जो रेशनल नंबर होता है। ये क्या सही बात है? सोचो जरा, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, है ना, जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 लेकर के लास्ट जितना जा सकते हो, अनलिमिटेड। तो बोलता है कि एवरी होल नंबर क्या रेशनल नंबर होता है? तो होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होता है, तो 0 1 पहले सोचो कि 0 क्या रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की परिभाषा क्या है, डिफिनीशन क्या है? तो रेशनल नंबर की डिफिनीशन भी माइंड में होना चाहिए। तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? फिर से मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, भूलना नहीं कि रेशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर, एंड जहाँ Q है जो डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो चलिए करते हैं। 0 से स्टार्ट होता है ना बाबू होल नंबर, है ना, 1 2 3 ऐसे, ठीक है, ऐसे चलते जाता है। हम सबको ऐसे बनाए थे 0/1, इसमें कोई अंतर होगा? बताओ। 1/1 कोई अंतर है? 2/1 बताओ तो। ये सब P/Q के फॉर्म में है कि नहीं है? P/Q के फॉर्म में है, बताओ मुझे। और 0 इंटीजर है तो हाँ है, 1 इंटीजर है तो हाँ है। तो सारा के सारा कंडीशन, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 थोड़ी ना है। Q मतलब क्या, डिनोमिनेटर 0 है, नहीं है, तो सारा कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। 1 पे चलते हैं, मतलब 1/1 बोलता है P/Q इंटीजर होना चाहिए, और Q है जो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बताओ, 1 इंटीजर है तो यस, ये 1 इंटीजर है तो यस, Q 0 के बराबर नहीं है तो नहीं है, तो इसका मतलब सही है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। ये सेम बात, ये सेम बात, ये सेम बात, सारा सेम बात, मतलब टोटल के टोटल जो होल नंबर होगा वो सारा का सारा रेशनल नंबर होगा। बुझाया बात? नहीं बुझाया कमेंट करना, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? ट्रू, है ना, पहला वाला हो जाएगा ट्रू। समझ में आया जी? समझ में अगर आया तो यस बोलना कमेंट में, ऐसे भाग मत जाना छाप करके, कुछ बात नहीं, थप्पड़ लगेगा नहीं तो पिटाएगा मेरे से। नंबर 2 पे समझते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब इंटीजर की बात कर रहा है। इंटीजर शायद आपको मालूम होगा इंटीजर क्या होता है, वही निगेटिव पॉजिटिव 0 के साथ, निगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, है ना, टुगेदर विद 0, सारा कुछ कहलाता है इंटीजर। तो इंटीजर कहलाता है, तो हम फिर से बात करते हैं। इंटीजर को हम लिखते हैं और उसको रेशनल नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि सारा का सारा कंडीशन फॉलो करता है। अगर करेगा तो ट्रू होगा, नहीं करेगा तो फॉल्स होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो इंटीजर बताना आप। इंटीजर -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 0 1 2 3, है ना जी, सब होगा ना। अरे भाई सारा इंटीजर है ना। तो क्या पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होता है। अब ट्रू है कि फॉल्स है, तो फिर वही काम जो मैंने पहले किया था, सबको 1/1 कर दो। ये सब तो आपने देख लिया कि ये रेशनल नंबर होता है। क्या ये हो सकता है? इस पर देखते हैं। फिर से रेशनल नंबर का डिफिनीशन है जो मन में याद करते हैं, मन में सोचते हैं उसकी परिभाषा क्या थी। उसकी क्या थी परिभाषा बाबू? कि P/Q के वैसा नंबर जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ पे P और Q इंटीजर्स हो और Q 0 के बराबर नहीं हो। तो बताओ, है -4 इंटीजर है तो है, 1 इंटीजर है तो है, Q 0 के बराबर नहीं है तो नहीं है। यहाँ पे तो 1 है, 0 के बराबर कहाँ होगा? 0 के बराबर मतलब 0 होना चाहिए। तो यहाँ 0 है, 1 है,
तो ये दोनों इंटीजर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो गया, माइनस वाला नंबर नहीं होता है, माइनस वाला रेशनल नंबर नहीं होता, होता है बहुत सारा हम लोग बनाया है, ठीक है। तो मतलब ये होगा, मतलब कि एवरी होल नंबर भी रेशनल नंबर होगा और एवरी इंटीजर भी रेशनल नंबर होगा। अगर बढ़िया समझ में आया तब बताना कि यस सर समझ आ गया है, ठीक है, यस सर आई गॉट इट कमेंट में लिखना। चलो तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, है ना। तो एक्सरसाइज 1A तो सारा का सारा खत्म हो चुका है। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया है सबको एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा और अच्छे से समझ करके देखना, और अच्छा लगे समझ में चीज़ें आए तो मुझे बताना कमेंट करके, हाँ सर आपका कौन सा क्वेश्चन है जो समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया, इसको दोबारा बताइए तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा दोबारा भी, ठीक है। और क्या बोलूँ, एसी मेरा ख़राब हो गया, बहुत देखो गर्मी लग रही है, पंखा चालू किए हुए ठीक है। तो बढ़ेंगे, अगले वीडियो में बनाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, घबराना नहीं। और आपको जल्दी चाहिए तो कमेंट करना कि सर बनाइए, क्योंकि बोलोगे नहीं तो फिर मैं बनाऊंगा नहीं, ठीक है। तो बोलना है, बताना है मेरे को कि सर ये एक्सरसाइज बता दीजिए, ये चैप्टर ये कॉन्सेप्ट बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा, है ना। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, समझ के पढ़ना है, बाय बाय।